Welcome to the fifth dimension once again. I am your host, architect Pankaj Nagalia, and today we have a guest, Piyush Urmani, who is dealing in industrial storage. Welcome to the show, Piyush ji. थैंक यू पंकज सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पीयूष जी, कुछ थोड़ा बताइए कि आपने कैसे आपकी क्या जर्नी रही और कैसे आपने ये इंडस्ट्रियल स्टोरेज रैक्स वगैरह प्रोडक्शन शुरू करी है आपने। पंकज जी, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ये है कि आई एम अ बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, और मैंने बीटेक ख़त्म किया 2013 में। आफ्टर दैट आई जॉइन माय फादर्स बिजनेस। ही स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 1986। सो वी आर इनटू स्टोरेज सिस्टम सिंस 1986। तब से हम रैकिंग का काम कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने फादर को ज्वाइन किया और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। गुड। तो ये आपके जो स्टोरेज सिस्टम है, इट इज़ इंडस्ट्री ओरिएंटेड। या इट इज़ ओनली इंडस्ट्रियल रिलेटेड। इंडस्ट्रियल एज इन इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसेज। ओके, इंडस्ट्रियल में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स आ जाते हैं, और वेयर हाउसिंग के अंदर क्या होता है कि स्टोरेज और जो 3PL कंपनीज होती हैं, या और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स होते हैं जो अपने वेयर हाउसेज या स्टोरेज अलग से मेंटेन करते हैं। तो दोज कम इनटू वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल कम्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो बोथ इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसिंग। तो आपके जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप कैसे सॉल्व करते हैं अपनी आइटम्स से। कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि आज की डेट में इंडिया में, इफ़ यू नो, प्राइजेज ऑफ लैंड आर गोइंग हायर एंड हायर एवरी डे। डेफिनेटली। तो रेदर देन वो उसको अपने वेयर हाउस में फैला के रखने के, वो वर्टिकल स्टोरेज पे जाना चाहते हैं। Right. आर प्रोडक्ट इज बेसिकली वर्टिकल स्टोरेज। तो हम उनको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि जिसके अंदर वो मिनिमम स्पेस के अंदर मैक्सिमम स्टोरेज कर सके। दैट इज़ आर फोटे। मतलब हम उस हिसाब से उस पर वर्किंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब उनकी जो स्टोरेज है, वो मिनिमम से मिनिमम स्पेस में फिनिश हो जाए, और वो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेयर हाउस वो अपने प्रोडक्शन के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वंडरफुल। और कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस इम्पोज करती है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या चैलेंजेस इंपोज करती है? बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो हमें चैलेंज करती है, जब उनके एसक्यूज, जैसे हमें स्टोरेज करना होता है बेसिकली उनका प्रोडक्ट, तो उनके एसक्यूज बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स, उनके मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स उनके जो हैं, वो अगर कई कंपनीज होती है जिनके बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत मल्टीपल। हम डिज़ाइनिंग इस तरीके से करते हैं कि हमारे रैकिंग के अंदर 2 इंच की जगह भी वेस्ट ना हो। नॉट इवन 2 इंचेस ऑफ स्पेस शुड बी वेस्टेड, क्योंकि अगर वो वेस्ट हो रहा है तो हमारा मनी और स्पेस दोनों वेस्ट हो रहा है। करेक्ट। तो उसकी डिज़ाइनिंग करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जब अगर नंबर ऑफ एसक्यूज हमारे बहुत ज़्यादा हो सो जाते यू हैं। कैन कस्टमाइज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। एवरीथिंग इज कस्टमाइज। अगर हम कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे तो उनके लिए हम स्पेस भी वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। राइट। दैट विल वेस्ट नॉट ओनली द स्टोरेज स्पेस बट आल्सो द रियल, आई मीन, लैंड वैल्यू आल्सो। लैंड वैल्यू ऑल्सो एंड या प्रोडक्ट वैल्यू ऑल्सो। एंड मोर ओवर, अगर तो हम हमारे को जो चैलेंज फेस होता है वो जो होता है डिज़ाइनिंग और उसके प्लानिंग में होता है। अगर हमने डिज़ाइनिंग और प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली ना, तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑलवेज वेरी इजी। एंड व्हाट अबाउट द डू यू फेस चैलेंजेस लाइक स्पेस, बजट एंड टाइम लिमिटेशंस। स्पेस, बजट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइंट ओनली। तो वो मैं चैलेंज नहीं बोलूँगा, मतलब किसी का बजट है तो वो खर्च कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता। बट उस केस में हम क्या उनको प्रपोज करते हैं जनरली, कि जैसे मान लीजिए कि उनका बजट है कि XYZ अमाउंट का है, तो वो सजेस्ट देम कि आप अभी XYZ अमाउंट का प्रोडक्ट हमसे इंस्टॉल करा लीजिए अपने यूनिट में। आप उसको यूज़ करिए, आप उसमें अपना मटेरियल स्टोरेज करना शुरू करिए। और जैसे जैसे आपका बजट आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, इट इज़ हेल्पिंग यू आउट टू मतलब क्रिएट मोर स्पेस जो आप और चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट फेज में, फेज वाइज, बिकॉज बेसिकली वो डिवाइड आर प्रोजेक्ट इन फेज वाइज। तो उससे फिर उनका बजट में भी आ जाता है और काम भी हो जाता है। कैन यू डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ दीज स्टोरेज रैक्स। मटेरियल मोस्टली यूज्ड इज माइल्ड स्टील। देयर एमएस। आर, हाँ, MS। माइल्ड स्टील के अंदर बहुत सारी वेराइटी होती है। MS में HR होता है, CR होता है, GI होता है। देयर आर मैनी 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 वेरिएशंस इन MS ऑल्सो। लोगों को सिर्फ MS पता होता है। ब्रॉडर टर्म इज MS। सो बेसिकली MS यूज़ करते हैं। उसमें किस प्रोडक्ट के लिए हमें कौन सा उसकी वेराइटी यूज़ करनी है, वो हमारी टेक्निकल टीम एंड व्हाट डिसाइड इज द करती है। लाइफ स्पैन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। लाइफ स्पैन इज मोस्टली, मतलब इफ
द क्लाइंट इज यूजिंग आवर प्रोडक्ट प्रॉपरली तो 20-20 साल तक भी कहीं नहीं जाता. It depends whether it is exposed to moisture and must be on हाँ, the. इट इज एक्सपोज टू मॉइस्चर और नॉट, और उस पर यूजेज कैसी, क्योंकि बेसिकली हमारा प्रोडक्ट यूज तो लेबर करती है, क्योंकि मटेरियल रखना उतारना करना सब लेबर का काम होता है. अगर प्रॉपरली यूज करो तो 20-20 साल तक हमारे रैक्स कहीं नहीं जाते. Do they require any maintenance? या दे डू रिक्वायर मेंटेनेंस बट नॉट वेरी ऑफन. मतलब क्योंकि जब हम मटेरियल रखते हैं, मेंटेनेंस किस टर्म्स में होती है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट में से मटेरियल निकालेंगे उतारेंगे उसमें वाइब्रेशन होगा. ड्यू टू दैट वाइब्रेशन नट बोल्ट कभी कभी लूज हो जाते हैं, और वो वेरी ऑफन नहीं होते कि आज हुआ कल हो गया, ऐसा नहीं होता है. मतलब 5 साल बाद 10 साल बाद कभी जरूरत पड़ गई. तो एज यू सेड कि इसमें एमएस से बनता है ये. हाँ. तो व्हाट अबाउट द पेंटिंग? इट्स पाउडर कोटेड और स्प्रे पेंटेड और ब्रश पेंटेड? इसमें देर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कोटिंग्स बेसिकली. एक होता है जिसके अंदर हम नॉर्मल पेंट करते हैं, स्प्रे पेंट होता है वो. दूसरा होता है इसके अंदर पाउडर कोटिंग जो हम करते हैं. पाउडर कोटिंग इज बेसिकली पाउडर करके उसको हम भट्टी के अंदर बेक करते हैं, वो उसके ऊपर स्टिक कर जाता है. थर्ड वन इज प्री गैल्वेनाइज्ड. प्री गैल्वेनाइज्ड क्या होता है कि जिंक कोटिंग होती है जो कि कंपनी से ऑलरेडी होके आती है. टाटा, भूषण, एसआर एंड JSW, ये सबसे पहले से होके आती है. एंड फोर्थ इज हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड. हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड इज हम अपना प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद वो मोल्टन जिंक के अंदर डिप करा जाता है जिससे उसके ऊपर जिंक स्टिक कर जाता है. तो दैट इज कॉल्ड हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन. And what about the colors? Colors can only be done in 2 type of coating, that is paint and powder, or any kind of color. Any color can be Any done. color. It Any can color. be a requirement of the client. You As per can. requirement, but there are some industry standards जो कि रैकिंग के कलर फिक्स है. Okay. तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स करवाएं. बट अगर क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे यही कलर चाहिए एज पर वास्तु, एज पर देयर कंपनी लोगो एंड कंपनी स्टैंडर्ड, तो हमें यही कलर चाहिए, तो हम वो कलर भी रख देते हैं. And what about the delivery? Like, are you operating in a local area or some geographical limitations to your delivery? डिलीवरीज अभी राइट नाउ आई एम डूइंग पैन इंडिया. Okay, that's good. आप बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, इन सब जगहों पे मेरी एट प्रेजेंट साइट्स चल रही हैं. तो राइट नाउ आई एम डूइंग पैन इंडिया. बट मेरा कह लीजिए कि प्लानिंग ये है, मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मेरे को एक्सपोर्ट भी करना है, तो आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड ऑल्सो. And how do you see the market for your product in the next 5 to 10 years? इट इज़ Are you going to make any changes? It is a very growing market right now because logistics जो सेक्टर है इंडिया में स्टैटिस्टिकली नंबर 1 ग्रोइंग सेक्टर है इस समय. आफ्टर कोविड सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिस सेक्टर की हुई है वो है लॉजिस्टिक्स की. और हमारा प्रोडक्ट जो आता है वो लॉजिस्टिक्स में आता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में स्टोरेज होगी, वहीं से ही मटेरियल मूवमेंट होकर लॉजिस्टिक्स होगा. तो मटेरियल मूवमेंट एंड लॉजिस्टिक्स इज़ दी मतलब हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया राइट नाउ. Right. तो अभी तो बहुत स्कोप है यहाँ पे. So that was Piyush ji. Piyush ji, thanks a lot for coming to our show. Thank you, sir. Thank you for inviting Sure. me. Thank you. Very much.